Hi everybody, wish you a very happy Independence Day. Today I am here in front of you guys. इस टॉपिक पे बात करते हुए रिलेटेड टू हेल्थ, सिंस आई एम अ हेल्थ प्रैक्टिशनर, कैसे हम इससे रिलेट करेंगे और मैं कुछ पॉइंट्स थी जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी. सो आई थॉट ये पॉइंट्स रेलेवेंट है आज के दिन के लिए. सो व्हाई नॉट लेट्स कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहले मैं बात करूँगी, सिंस हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी ऑल हैव दैट अवेयरनेस दैट वी शुड नॉट टेक आवर लिबर्टी या फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इन द पास्ट, आवर फोरफादर्स हैव फॉट अ लॉट फॉर दिस. और हमें तो ये आप कह सकते हैं थाली पे परोस के मिली हुई है इंडिपेंडेंस, बट हमें उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. लाइकवाइज इट्स फॉर आवर हेल्थ. अगर आप हेल्दी हैं, इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू हैव अ फिट बॉडी, तो ऑटोमेटिकली हम कई बार उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो डोंट डू दैट. आपको अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपकी हेल्दी बॉडी है, आपकी डेफिनेटली उसके लिए आपको कंटिन्यूसली एक हेल्थ बनाने के लिए एक अच्छी आपको लाइफस्टाइल में आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो हम जंक खा लेते हैं, लेट्स फीड आवर बॉडीज़ विद एनीथिंग, बिकॉज आवर बॉडी इज़ अ रिलेंटलेस मशीन. इट्स वर्किंग रिलेंटलेसली. आप सोते भी हैं तब भी आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स वर्किंग ऑर्डर में हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जो दिन के काम होते हैं वो कर पाते हैं. अगर एक भी आपका बॉडी पार्ट आज प्रॉब्लम देने लगता है, देन वी रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एलिमेंट फ्री. फ्रीडम की हम बात करते हैं तो हमें अगर उसकी तरफ जाना है, वो हमारा मिशन है, गोल है, सो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है कि अब जब तक डिजीज़ नहीं है तो आई एम ओके विद दैट. वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. एक फिटनेस रिजीम होना चाहिए, एक प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर एक डाइटरी पैटर्न होना चाहिए टू स्टे एक्टिव, टू स्टे हेल्दी. और ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए वे यू से कि अच्छा ये मुझे किसी ओकेजन पे जाना है, इट्स माई बर्थडे 1 मंथ डाउन द लाइन, तो आई वॉन्ट टू लुक अ सर्टन वे, आई वॉन्ट टू बी अ सर्टन वे. बिकॉज इन टूडेज एज एंड टाइम पैंडमिक हम जिसके थ्रू जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू लुक, more than that it's very important how you feel. So it's very important to feel active, to feel energetic from within and say no to medicines. कुछ भी एसिडिटी हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए we rely on antibiotics. say a big no to that. और हमारे होम रेमेडीज़ होते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है. इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, सो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी. दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट आई वांटेड टू कवर ओवर है कि इससे हमें फ्रीडम चाहिए. वी हैव टू स्टे एलिमेंट फ्री एंड हाउ यू हैव टू डू इट, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैज़ पॉइंटेड इट आउट. बहुत रेलेवेंस उन्होंने इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर दी है कि हमें लोकल खाना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटिंग इट कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑफ लेट क्या हो गया था, हमारा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया था. वी यूज़ टू फील प्राइड इन हैविंग थिंग्स जो हम प्रोनाउंस भी नहीं शायद कर पाते हैं, एंड ग्रैंड फॉरगेट अबाउट अस. हमारे ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स ने तो कभी सुने भी नहीं उनके नाम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट कनेक्टेड टू आवर रूट्स एंड वी स्टार्ट ईटिंग विच इज़ लोकली अवेलेबल, विच इज़ सीजनल. एंड डेफिनेटली वो मे बी उतना वो नहीं होगा कि आप उसका अगेन व्हेन आई से दिस, ऐसा नहीं होता कि आपका खाना बोरिंग होता है. मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी विच आई गिव टू माई क्लाइंट्स. लेकिन हम अपने लोकल इंडिजिनस जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हर किसी के किचन में होते हैं, उसी से ही हम डेफिनेटली देयर आर ample things which we can make. और I think ये जो कोरोना का टाइम रहा है, that is a big learning experience. We have realized the importance कि उस टाइम पे अब हम जो भागते हैं कि ये मुझे चिया सीड्स खाने, ये गोजी बेरीज खाने हैं, I want to have avocados और किनोआ, इस तरह की चीज़ों की तरफ हम भाग रहे थे. डेफिनेटली पैंडमिक के टाइम पे we all came back to our basic elements, जो रोटी, सब्जी, दाल, जो आपके घर पे बेसिक चीज़ें पड़ी होती थी, फ्रूट्स जो बेसिक हैं, तो ऑटोमेटिकली यू केम बैक टू दिस. सो दीज आर द थिंग्स which helped us in these crucial times also. So that is something which is meant for us to definitely stay connected to your roots. उससे क्या होगा, you are not only empowering yourself, empowering your body. It's not only good for that, but for the overall economy also, for the farmers, overall economy will become self-reliant. तो उसके लिए भी बहुत important है. Then it's very important. कई बार हम सोचते हैं, मैं क्लाइंट्स को जब देती हूँ, डाइट देती हूँ, तो समटाइम्स क्लाइंट से, मैम ये तो मेरा अब एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ने लगे हैं, आप इतनी वेजिटेबल्स बता रहे हैं, फ्रूट्स बता रहे हैं, इस पर मुझे अब ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. पहले तो मैं ये सब ले ही नहीं रहा था, इतनी वेजिटेबल्स अभी मैं ले रहा हूँ. तो डेफिनेटली सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू आउटवे द रेशो कि अभी आप जो एक्सपेंसेस अपनी हेल्थ के लिए अगर इस तरह से अच्छा खा के जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इजी है, या फिर बाद में हमें जब कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डॉक्टर्स हमें कोई मेडिसिन बताते हैं, आप टेस्ट करा रहे हैं कंटिन्यूसली, कुछ भी हैं विच इज़ सो कॉस्टली, विच इज़ सो एक्सपेंसिव, और मेडिसिन की तरफ जाना पड़ रहा है. कई बार इतनी ज़्यादा
फेटल आपको डिजीज़ हो जाती हैं जिसके लिए आप सर्जरीज करा रहे हो, ऑपरेशंस करा रहे हैं, वो ज़्यादा कंपेयर टू दैट वो कॉस्ट ज़्यादा है या फिर ये जो हम अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो जस्ट इंश्योर कि ये आपको रिलेशन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप अपनी हेल्थ के लिए जो कर रहे हो दैट इज़ नॉट एक्सपेंस, दैट इज़ आई विल कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट, जिसके रिटर्न्स आप कब भी आपको मिलेंगे, आप रीप कब करोगे इन द फ्यूचर। वो कैसे होगा? बिकॉज आज आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि बाद में फ्यूचर में आपकी हेल्थ आपका साथ देने वाली है। यू विल नॉट गेट टू हैव डिजीज़। ऑफ कोर्स फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वी कांट प्रिडिक्ट इट, लेकिन जो हमारे हाथ में एटलीस्ट वट एवर इज़ देयर इन आवर हैंड्स वी कैन डू आवर बिट, सो दैट काफ़ी हमारी प्रोबेबिलिटी कम होने लगती है कि हम ये इन्फेक्शन कैच कर रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम कैच कर रहे हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं पैंडेमिक, सो वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी राइट नाउ। लेकिन अगर हम वैसे ही ऑन द कंट्री नॉट इन दिस सिचुएशन, ओवरऑल ही अगर अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ और ज़्यादा ग्रो करेगा इन फ्यूचर, ना कि एज के साथ डिप्लीट होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कंसिडर कि आप जो अभी इन्वेस्ट वो कर रहे हो हेल्थ के ऊपर, वो खर्चा नहीं है, आपका एक्सपेंसेस नहीं है, काउंटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोमेटिकली आपका वो माइंडसेट, वो अप्रोच चेंज होने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि क्या रेलेवेंस है। अगर हम मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं, अगर हम बाद में कोई डिजीज़ हो जाती हैं और उसके लिए टेस्ट कराते हैं, वो खर्चा ज़्यादा मुश्किल है बियर करना, या फिर हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं अभी नॉर्मल खा के। अगेन व्हेन वी से खर्चा, तो वो एक्सपेंसेस या मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट। आप अगर आज हम कुछ खरीदने जाते हैं, वी स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग, राइट। हम मूवी देखने जाते हैं, वी स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग, लेकिन इन चीज़ों के लिए हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ है देन ओनली यू आर एबल टू डू एनीथिंग, वेदर इट बी योर प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट बी इन योर पर्सनल लाइफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करें। देन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, सिंस वी आर टेक सैवी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो बिकॉज डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपके पास राइट है, आपके पास ओनरशिप है कि आप कुछ भी, आप वट एवर यू वॉन्ट टू सी यू कैन डू दैट। आप कुछ भी देख सकते हो, आप ग्लोबली कनेक्टेड हो, नो मैटर वेयर यू आर लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, आप सबसे कनेक्टेड हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको सुन रहे हैं, हेल्थ के बारे में बहुत लोग बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। समटाइम्स क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे वी कम बैक टू ज़ीरो। हमें समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पे हम स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म होगा, वेयर एक्चुअली वी हैव टू ड्रॉ द लाइन कि यहाँ पे मुझे इतना तक करना है, दिस इज़ माई कैपेसिटी, दिस इज़ माई एनवायरनमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट कंपेयर टू पीपल। आपकी सिचुएशन और पर्सन बी की सिचुएशन डिफरेंट होगी, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होगी, बॉडी डिफरेंट होगी, माइंड फ्रेम डिफरेंट होगा, राइट, फाइनेंशियल कैपेसिटी डिफरेंट होगी। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपका कल्चर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सब चीज़ें फैक्टर्स में कंसिडर करके और फिर ही आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड विच इज़ एक्चुअली सस्टेनेबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। इफ सम टाइम डाउन द लाइन यू फील कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, दैट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी, रादर इट इज़ मेकिंग यू वल्नरेबल, दैट मीन्स आप कुछ ऐसे डाइट पैटर्न पे हैं वेयर योर बॉडी एंड माइंड इज़ नॉट सेटिस्फाइड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन हो रहा है, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को। द बॉडी गिव्स साइंस, राइट। अगर आज छोटी सी चीज़ हो रही है, मुझे अगर चोकिंग हो रही है, इफ आई एम कफिंग, दैट मीन्स योर बॉडी इज गिविंग साइन कि मुझे ये अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ एंड आई वांट टू प्यूक इट आउट, राइट। एक छोटे बच्चे को भी वो चीज़ समझ में आती है, द बॉडी गिव्स साइंस। बट sometimes what happens is as we grow up, because of the outside circumstances, because of our conditioning, because of the lot of information that we grab, so instead of becoming vigilant of ourselves, we start forgetting ourselves and start listening to other people, other sources. Again, that is not wrong, but you have to actually connect yourself कि इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और इससे आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। यू आर वन पर्सन, यू कांट बी फॉलोइंग 10 डिफरेंट थिंग्स एंड देन रियलाइजिंग कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज व्हाट इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर योर सेल्फ, और जो आपकी उस प्रोसेस में आपकी हेल्प कर पाए, वो मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज द राइट मेंटोर, और अपनी बॉडी को आप लिसन कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली हाफ द बैटल, मोर देन हाफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वन। उसके साथ साथ ये आप जब करना शुरू करते हैं, तो ये जो हमारी कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना कि बिंज ईटिंग या इमोशनल ईटिंग, सो ऑटोमेटिकली
कर्ब हो जाती हैं, बिकॉज यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, यू आर वेरी वेरी अवेयर इन द स्टेट यू आर. ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं. सो यू स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ दैट. और आप देखते हैं कि आपको बिंज ईटिंग का नहीं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इशू आता, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको करना आ गया है कि कैसे माइंडफुल ईटिंग करना है. यू नॉट जस्ट ईटिंग माइंडलेसली, कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है. और अगर आप अभी वल्नरेबल फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लो और यू फीलिंग टू एक्साइटेड एवरी टाइम, यू डोंट हैव टू रिलेट दैट टू फूड. देयर आर अदर मेनी वेज जिससे आप अगर लो फील कर रहे हैं, यू कैन अपलिफ्ट योर स्पिरिट, यू कैन अपलिफ्ट योर मूड. और अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं, यू हैव अचीव समथिंग, सो देयर अगेन यू हैव टू डोंट हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ अगेन एवरी टाइम विद फूड. तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ों से आपको अवेयरनेस मिलती है. देन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं है. पैंडमिक के टाइम पे बहुत लोगों ने हमने सीखा भी है दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर सर्कमस्टांसेस, बिकॉज माई कुक हैज़न कम सो आई नॉट बी एबल टू प्रिपेयर दिस, बिकॉज मेरा मूड ख़राब है तो आज मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, फॉर नो रीज़न आई वॉन्ट टू हैव जंक फूड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज़ करें इंपॉर्टेंस. वट एवर इज़ कमिंग ऑन आवर प्लेट, ये हमें ऑटोमेटिकली ऐसे ही नहीं मिला. इट्स नॉट दैट हम सुपर मार्केट गए कुछ खरीद के ले आए. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. इसके पीछे बहुत लोगों का एफर्ट गया है. सो वी स्टार्ट गिविंग रिगार्ड्स, गिविंग ग्रैटिट्यूड टू दैट फूड, और उसकी रियलाइज़ करना इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, नॉट ऑन अदर सर्कमस्टांसेस, नॉट ऑन अदर पीपल, एंड नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज एवरी टाइम कि हम क्यों हेल्दी नहीं खा पा रहे हैं. डेफिनेटली इसको एक प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप सेल्फ सफिशेंट है, सेल्फ रिलायंट हैं, सो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर पीपल, यू आर नॉट रिलाइंग ऑन सर्कमस्टांसेस, यू आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर फैक्टर्स, एंड नो मैटर वॉट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर मेकिंग मील्स फॉर योर सेल्फ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज वी नो फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी. तो अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो हेल्प करने वाला है. अगर आप गलत खा रहे हो ऑन द कंट्री, सो ऑटोमेटिकली आपको उसके रेपरकशंस बियर करने पड़ते हैं. योर बॉडी हैज़ टू बियर द ब्रांड, यू कांट जस्ट गेट अवे बाय ईटिंग एनीथिंग. सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगती है, इट मेक्स सेंस टू यू. बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बट बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे. सो गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फाउंड दिस वीडियो, और आप क्या करने वाले हैं इस इंडिपेंडेंस डे ताकि यू कैन मेक अ डिफरेंस. बाय बाय.